हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो ये IBPS RRB PO मेंस की क्लास है। इसमें हम लोग आज फ्लोर बेस्ड पज़ल करने वाले हैं। पज़ल में दो वेरिएबल हैं, एक पर्सन्स हैं और कुछ वेट है। बट अगर आपको ध्यान से आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको ये छोटा तो लगेगा, नो डाउट, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हिंदी वाले हिंदी देख ले, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए हिंदी, ताकि मैं हिंदी हटा दूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये क्या है। ठीक है, आप हिंदी देख लीजिए। इसके बाद मैं हटा के थोड़ा इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए, हटा रहा हूँ हिंदी वाला और इंग्लिश वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ताकि आप लोग को फ़ॉन्ट का कोई इशू ना आए। और फ्रेंड, आप बताइएगा, आप मॉक टेस्ट परचेज़ करेंगे अगर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है यार, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप देख सकते हैं अभी, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन है यहाँ पे जो कि ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन को आपके सामने लाने का ही मतलब ऐसा है कि कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिले तो किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, क्या करना है, वो हम आपको यहाँ आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, वो कौन सी लाइन है जो कि ट्रिकी है? ये वाली थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूज कर देगी आपको कि यार इसमें करना क्या था, हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं इसको येलो में हाईलाइट कर देता हूँ और इसको अच्छे से हम सब समझेंगे भी, ठीक है ना। चलिए, कहता है देयर आर 8 persons ABCDPQRS लिव इन 8 फ्लोर बिल्डिंग नंबर्ड एज 1 to 8 इन सच अ वे दैट लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड अबव इट इज़ मार्क 2 एंड सो ऑन। तो मेरे को इतना पता चल गया, 8 7 6 5 4 3 2 1 बना लो। देखो, ये प्री का नहीं है क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना कि दो वेरिएबल दे दिए तो ये तो प्री का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देके आपसे काउंटर क्वेश्चन एक या दो पूछ लेगा, तो हो गया ना डिफ़िकल्ट लेवल, हो गया ना। क्वेश्चन भले आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको टाइम भी लगा और मिले कितने क्वेश्चन आपको? केवल एक या दो। समझ रहे हैं बात को? चलिए, बोलता क्या है कि ईच हैज़ अ डिफरेंट वेट लाइक 30 40 45 65 95 80 85 90 नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द पर्सन हुज वेट इज 65 kg लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर एट अ गैप ऑफ 2 फ्लोर। साहब बोला गैप होना चाहिए 2 फ्लोर का, कहाँ से? डी से, जो कि लिव नहीं करता, टॉप फ्लोर पे नहीं रहता। तो डी जो है मेरा इस वाले फ्लोर से तो रूल्ड आउट हो जाएगा, है ना। और डी 1 फ्लोर 2 फ्लोर और उस पर्सन का जिसका वेट 65 है, 65 kg वाले से। और ये 65 kg वाला क्या है? ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड फ्लोर पे रहता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना कि अब डी का कौन सा इवन हो जाएगा, खुद सोचो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम सोचेंगे तो डी के लिए क्या क्या फ्लोर्स बचेंगे। देखो, अगर हम डी को किसी भी इवन ऑड पोजीशन पर रखते हैं, 2 का गैप लो, 1 2, क्या आया? एक इवन फ्लोर आ रहा है मेरा, समझ रहे हैं। कोई सा भी आप ले लो, एक ऑड फ्लोर पे आप डी को रख के देखो, डी को आप यहाँ रख के देखोगे, 1 2, देखो इवन फ्लोर आ रहा है। गैप 2 लेने के बाद हमको इवन का फ्लोर आ रहा है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि डी को मैं कहाँ रखूँगा? इवन फ्लोर पे रखूँगा, ना कि ऑड फ्लोर पे। तो ये इवन फ्लोर पे जाएगा। ये बात बोली नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मैंने कंक्लूड कर ली इस बात से कि डी को मैं जहाँ जहाँ चेक करूँगा वो इवन फ्लोर पे रखूँगा। जैसे कि मैं यहाँ रख सकता हूँ डी को यहाँ रख सकता हूँ और डी को यहाँ रख सकता हूँ। यही 3 केसेस मैं डी के लिए बनाऊँगा। क्या पता कट जाए केसेस, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया कि मैं डी को कहाँ कहाँ रख के चेक करूँगा, वो मैं यहीं 3 जगह पे रखूँगा। मेरी अप्रोच को समझना कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इससे आप ही का टाइम कंज्यूम होगा, नहीं तो आप कहाँ कहाँ डी को रख के आप चेक करोगे, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, अगर डी को मैं इवन फ्लोर पे रखता हूँ तो जो 65 जो है वो ऑड फ्लोर पे है, तो 1 2 के देखिए ऑड फ्लोर पे तो ऑफकोर्स आएगा ही आएगा, है ना। ये चीज़ समझना, जब ऐसी कंडीशंस आ जाए तो ये हमें अप्रोच करनी होती है। आगे देखते हैं। देखो, एस लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ वन हुज वेट इज 85 kg। अच्छा, एस जो है एक उसे इंसान के एडजेसेंट में रहता है जिसका वेट 85 kg है, मुझे नहीं पता। तो
मतलब ये दोनों तो एडजेसेंट फ्लोर पे होंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये जो मेरी फेवरेट लाइन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ट्वाइस द वेट ऑफ द पर्सन हुज लिव ऑन फ्लोर नंबर x इज इक्वल टू द थ्राइस द वेट ऑफ द पर्सन हु लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2। अगर मैं कहता हूँ कि फ्लोर नंबर 4 पे x पर्सन है, x वो जो वेट है वो x वेट है, x kg, और जो मैं कहता हूँ फ्लोर नंबर दूसरे पे जो वेट है वो है y kg। तो ये कह रहे हैं ट्वाइस द वेट ऑफ द, ओके, ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ y। अब सुनो, तो हम क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालेंगे यहाँ से, ये देखो, समझना प्लीज़, ध्यान से समझ लो, इस पॉइंट को समझेगा, अपने आप से आप भले कर लेना, मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप देखो वीडियो, ठीक है ना। अब हम यहाँ x की वैल्यू, इट मीन्स हम फ्लोर नंबर 4 के लिए हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 30, एक करके चलते हैं ना, 30 करते हैं, तो मेरे पास 2 × 3 कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब y की क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, y की वैल्यू होगी अगर 20, तभी तो 60 आएगा, तभी तो 60 आएगा, क्योंकि अगर 20 रखेंगे तो 3 2 6 60 आ रहा है। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 20 तो वेट है भी नहीं, तो अब हम क्या लेंगे, ये तो नहीं होगा मेरा, 40 लेके देखेंगे। तो x की जगह 40 रखा हूँ मैंने, तो 2 × 40 दैट विल बी 80। अब यहाँ हम y की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो ये 3 के मल्टीपल, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होता तो हम कह सकते थे, बट ये 3 से डिवाइड होने वाला तो नंबर नहीं है, ये भी हटा दोगे, ठीक है ना, ये भी हटा दोगे। अगर अब हम इसको लेंगे तो 65, x की वैल्यू मान लो 65, तो दुगना लेने पे क्या आ जाएगा, 120 130, और 130 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसा ही हम सारे चक्कर डालेंगे, जो ये नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल वाला आना चाहिए, तो जो कि किसी भी केस में नहीं आएगा। किसी भी केस में आप देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, किसी का भी दुगना करके जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब क्या है कि बचा क्या मेरे पास 45, तो जरा आप x की वैल्यू 45 रख के देखो, तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा 90 आएगा, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, जब हम 30y की वैल्यू रखेंगे ना तो आ जाएगा 90, और 30 kg मेरे पास है भी मेरे पास लिस्ट में, तो मैं फ्लोर नंबर 4 पे जाके क्या लिख दूंगा, 45 kg। और सेकेंड फ्लोर पे जो y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 30 kg, तो 30 kg यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है अब कि क्या किए हैं हम, प्लीज़ समझ लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, समझ गए होगे, हटा रहा हूँ। अब एक ही क्वेश्चन रखे हैं आज के सेशन में, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे चलिए, ज़्यादा सही है। मैं कोशिश करूँगा अच्छा कि एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और वही होमवर्क अगले दिन हम डिस्कस कर लेंगे, बट आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कल से हम कोशिश करेंगे ऐसा करने की, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, Q जो है लिव एट अ गैप ऑफ 1 फ्लोर, Q और 85 kg वाले में एक फ्लोर का गैप है, फ्लोर का गैप है ना, तो ये लो फ्लोर का गैप और Q। अब ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कैसे होंगे नहीं पता। नंबर ऑफ फ्लोर अबव सी, नंबर ऑफ फ्लोर अबव सी इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हुज वेट इज 40 kg, इज सेम एज बिलो द वन हुज वेट इज 40 kg, है ना। द वेट ऑफ ए, द वेट ऑफ ए इज ट्वाइस द वेट ऑफ एस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एस के लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी ए के लिए आएंगी। एस की वैल्यू अगर 30 होती है, एस की वैल्यू अगर 30 होती तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 60। क्या 60 मेरे लिस्ट में है कहीं, देखो नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा कि कभी भी एस जो होगा वो एस जो होगा वो 30 नहीं होगा। अगर मैं एस की वैल्यू 40 रखता हूँ
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 80 और 80 kg है मेरे पास। यदि अगर मैं 45 रखता हूँ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 90 और अगर मैं 45 की जगह अब मैं सोचता हूँ 65 रखने की, क्योंकि ये तो हो गया, ये हो गया 60, तो ऐसा नंबर आएगा दुगना करने पे जो कि ए का वेट कभी नहीं हो सकता, जो कि हमारी लिस्ट में ही नहीं है। तो जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ आई एस के लिए वो या तो 40 और 45 आएंगी, इसके अलावा और कोई तो दिख नहीं रहा है मुझको। आगे पढ़े, आगे कहता है ए द वेट ऑफ ए इज ट्वाइस द वेट ऑफ एस। ठीक है, ए हु इज नाइदर लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो यहां से ए के लिए पॉसिबिलिटीज तो कट गई। आगे क्या कहता है, नॉर एडजेसेंट टू द वन हुज वेट इज 65, मतलब ए और 65 एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। आगे देखो, कहता है कि लिव एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर फ्रॉम एस हु नीदर लिव ऑन टॉप फ्लोर नॉर हिज वेट इज 65। सुनो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये कॉमा लगा दिया, इसको लिए कंफ्यूज मत होना, पहले तो सुन लो। ए की बात हो रही है, ए जो कि लिव ना तो लोअर मोस्ट पे करता है ना तो एडजेसेंट है 65 kg वाले पे, ये बात एक स्टेटमेंट कहीं, कॉमा लगाया, फिर से ए की बात हो रही है, ए लिव एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर फ्रॉम एस। ठीक, एक्सचेंज कर सकते हैं। हु, अब एस की बात हो रही है जो कि टॉप फ्लोर पे नहीं है और उसका वेट 65 kg नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकता, एस जो है आपका नहीं आ सकता टॉप फ्लोर पे। बात को सुनो, ये कह रहे हैं एस का वेट 65 kg नहीं है, तो और वैसे भी नहीं रख सकते, हमारे पास पॉसिबिलिटी भी नहीं है एस के वेट के लिए, क्योंकि एस का वेट अगर 65 रखोगे तो इसका दुगना करने पे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो क्या 130 kg मेरे पास है जो मैं ए को दे सकूं? नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा एस का वेट 65। पी हुज वेट इज़ 30 kg, अब खुद देखो यहाँ पे पी का वेट जिसको हम दे दिया 30 kg डायरेक्ट, जो कि रहता है जस्ट अबव रहता है किसके, आर के, मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं अभी ये लोग, पर ऐसे होगा। वेट ऑफ क्यू, जो वेट ऑफ क्यू है वो ज़्यादा है, वेट ऑफ क्यू वो ज़्यादा है, किसके से ज़्यादा है, हु लिव एट अ गैप ऑफ 1 फ्लोर, सी एक फ्लोर का गैप इस पर्सन के ज़्यादा है, समझ रहे हो, जो सी और एक के गैप के बाद वाला जो पर्सन है उससे कंपेयर करेंगे वेट हम क्यू का, तो क्यू का वेट ज़्यादा आएगा। अब जितने भी केसेस थे वो हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ हम समझते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मुझे ये बात पता चल गई थी कि पी का वेट 30 kg, तो हम 30 kg जब फिक्स कर चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो, देखो ध्यान से, पी के सॉरी ऊपर नहीं होगा, क्या बोला है, पी हुज वेट इज़ 30 kg, जो कि जस्ट अबव रहता है आर फ्लोर के, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, ये होगा आर फ्लोर के ऐसे, तो मतलब नीचे वाला फ्लोर तो आर हो जाएगा। कन्फर्म है ये बातें, मुझको कन्फर्म है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, बहुत सी दिक्कत आएंगी कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो सीधा सा फंडा, आपने इसको यूज़ कर लिया, हटा दो अब इसको, ठीक है। हम एस और ए को पकड़ेंगे, देखो क्यों पकड़ेंगे, इसका रीज़न अभी आपको धीरे से पता चल जाएगा। हमारा एस जो है टॉप फ्लोर पे रहेगा नहीं, हमारा एस यहाँ हो सकता था, तो लिखो एस, अभी वेट की बात करेंगे बाद में, 1 2 3 का गैप देखिए, ए लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे ए। एस के लिए या तो 40 था या तो 45 था, 45 इधर है, एस इधर है, तो हम एस को क्या दे देंगे 40, एस को जब 40 दे देंगे तो ए को क्या दे देंगे 80। यही करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास चीज़ें क्या निकल के आएंगी, समझो इस चीज़ को, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा कि ठीक है सर
40 kg और सी वाली अगर लाइन देखेंगे तो चलो ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, क्यू और एस देख लिए। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है ये ढूंढने वाला है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो कोई चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही, ये ढूंढो। तो डी मेरा इवन फ्लोर पे रहेगा, इवन फ्लोर पे टॉप पे तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा डी, यहाँ जाएगा डी, तो 1 2 का गैप देके 65 नहीं आ सकता क्योंकि हमको पता है डी इवन पे आना है, ऑलरेडी बता रखा था पहले। तो यहाँ तो डी नहीं आ पा रहा है मेरा, डी यहाँ रखोगे तो 1 2 करके 65 नहीं आएगा, 1 2 करके 65, बिल्कुल डी यहाँ आ सकता है, समझना चीज़ों को। और कहीं डी नहीं आएगा तो मैं डी को यहाँ लिखूँगा, और कहीं डी को लिख नहीं पाऊँगा ना, 1 2 का गैप देके 65 kg ऐसे ही करूँगा मैं। लेकिन एक बात बताओ, 65 को लिखने के बाद तुरंत कोई चीज़ मेरे को कॉन्फ्लिक्ट करेगी नहीं, क्योंकि ए और 65 एक दूसरे के नेबर में नहीं, तो बिल्कुल है भी तो नहीं है नेबर भाई, एक दूसरे के नेबर ये दोनों। अब ये भी एक भाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, तो अब करें तो क्या करें? तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सी को रखते हैं, ये वाली कंडीशन। एक मेरे पास एक यहीं एक बचा, और कुछ तो बचा नहीं। तो मैंने कहा 40 आपने इतना चेक क्यों किया पहले तो ये देखो, कोई नीड नहीं थी चेक करने की। 40 को लिखा ना, ये तुरंत यहाँ देखो एस का वेट 40 हो जाएगा। अच्छा अभी देखो डी वाली लाइन छोड़ दो तुम थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आपने 40 लिखा, 40 के नीचे 1 2 3 4 5 6 लोग, मतलब सी के ऊपर 6 लोग होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ सी होता तब बात बनती, समझ रहे हो? तो यही कंडीशन से कोई ज़रूरी नहीं, इसको इस कंडीशन की नीड नहीं थी पहले तो इस चेक करने के लिए, तो इसी को अगर हम चेक कर लेते तो हमको टाइम बच जाता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, भैया एस यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एस को अगर यहाँ लिखोगे तो एस की वेट मजबूरी में आपको 80 देना पड़ेगा। तो भैया आपको कंफर्म हो गया एस ये नहीं होगा। अब जरा आप एस को यहाँ रख के देखो, 1 2 3 का गैप देखिए, ए नहीं लिख पाओगे तो एस यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। एस यहाँ रख के देखोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 करके ए नहीं लिख पाओगे, एस यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। और बताओ एस के लिए क्या क्या जगह बच रही है मेरे लिए, एस के लिए क्या क्या बच रही हैं? एस कभी भी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एस और 85 kg एक दूसरे के एडजेसेंट में थे, तो 85 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो एस तो यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। अब बच क्या रहा है एस के लिए, सिर्फ एक डिजिट ये वाली, और जैसे ही पता चल गया एस का वेट 45 kg हो जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि एस का वेट 40 नहीं हो सकता, और ए का वेट हो जाएगा 90, क्योंकि इसके वेट के दुगना। तो 1 2 3 का गैप देखिए, 90 यहाँ लिख दूंगा और ए यहाँ लिख दूंगा। अब चलूँगा इस वाली कंडीशन पे जो कि इवन फ्लोर पे आनी है डी के लिए। ना तो ये वाली जगह खाली है ना तो ये वाली जगह के लिए, तो यहीं खाली है डी। 1 2 का गैप देख के 65, एस 65, तो 85 किधर जाएगा, 85 kg ये जाएगा। 85 और क्यू के बीच में एक का गैप क्यू, एक का गैप क्यू। अब फिर बात निकल के आ रही है यार, अब करें तो क्या करें? कोई बात नहीं, समझेंगे, देखते हैं कि किधर रखेंगे क्यू को, क्योंकि देखो 85 ये है, एक का गैप देखिए, क्यू इधर भी आ सकता है ना, और क्यू मेरा ऊपर भी जा सकता है एक का गैप देके। तो एक सेकेंड रुक जाओ, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। अब हमने ये वाली कंडीशन यूज़ कर ली है, ये वाली अभी आधी यूज़ की है। ए और 65 एक दूसरे के नेबर में नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, ये भी यूज़ कर लिया है। एस और ए ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाली कंडीशन अभी बाकी है और ये थोड़ा बाकी है यहाँ पे, है ना। तो अगर हमने देखा 85 ए का गैप देखिए, क्यू के ऊपर जो है हमारा क्यू के एक के क्यू का वेट 65 kg, तो सी से जो एक के गैप के बाद जो भी बंदा होगा उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट है कंडीशन चेक करना एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। तो हम 40 kg अगर यहाँ रखें तो 40 के नीचे कोई भी नहीं, तो सी के ऊपर भी कोई भी नहीं, तो नहीं हो सकता। 40 kg यहाँ नहीं आएगा। अब या तो 40 यहाँ आएगा या तो 40 यहाँ आएगा। मैंने करके देखा था कि 40 यहाँ नहीं आ पा रहा था, मैंने करके देखा था ना, 40 यहाँ नहीं आ पा रहा था, ऑलरेडी मैंने चेक कर चुका हूँ मैं, तो दोबारा चेक नहीं करूँगा। मैं आँख बंद करके 40 को यहीं दूंगा और ऐसे देने पे 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो सी के ऊपर 5 लोग, 1 2 3 4 5, यहाँ सी हो जाएगा। अब 85 एक का गैप क्यों नहीं लिख सकते, तो एक का गैप देके क्यों यहाँ लिखेंगे। और एक लास्ट पर्सन बच रहा है आपका बी, बी यहाँ लिख देंगे। अब दो वेट बच रहे हैं,
अब 2 वेट बच रहे हैं, देखो ध्यान से, Q का और R का। Q का वेट ज़्यादा होना चाहिए C के एक गैप के फ्लोर के बाद। C एक का गैप 85 से ज़्यादा होना चाहिए एक तो। अब कौन से किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि एक का गैप देखिए इसकी बात हो रही है, हमको तो ये भी नहीं पता, समझो इस चीज़ को। तो मेरे पास 2 वेट वो कौन से बच रहे हैं, तो जवाब रहेगा सर 95 बच रहा है और 80 बच रहा है। सुनो, अगर मैं यहाँ पे 95 दे दूँ तो C का एक के गैप का 95 से ज़्यादा Q का वेट होना चाहिए, जो कि मेरे पास लिस्ट में नहीं है, मेरे पास लिस्ट में नहीं है Q के वेट के लिए, तो कभी भी नहीं देंगे हम, कभी भी नहीं देंगे। कहाँ जाएगा 95, यहाँ चला जाएगा, और एक का गैप क्या 80 मेरा किधर जाएगा, ये आ जाएगा। अब समझ में आया कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखो था बहुत इजी, मैं इसको इजी में कंसिडर करूंगा, बट ये था कि थोड़ा ध्यान से आपको करना था क्वेश्चन को, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आर्ग्यूमेंट ना करके आप अपना अरेंजमेंट मुझे मेल करिए। मेरी मेल आईडी है rohit@ibpsguide.com, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अच्छी बात नहीं होती, टीचर से आप आर्ग्यूमेंट करें कि ये क्या कर दिया तुमने, ये तो गलत पढ़ाया, अबे ध्यान से देखो, ये सब लैंग्वेज प्लीज़ ना बोले, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, और टिल दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, टाटा बाय बाय सी यू। अगर लेवल ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको लेवल लगा अच्छा कि नहीं लगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।